टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड को मजीद मजेदार बनाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द करार बॉयज। वालेकुम सलाम। कैसे काशिफ भाई, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक तो नहीं हूँ, पैर मेरा आपने देखा है 2 क्रैम्प रोज हुआ से। हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो मसल फटा हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने। वेरी गुड। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, PSL चल रहा है। PSL एंड की तरफ आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों के जज्बात देख के। बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे यहाँ खाने पीने के अलावा भी कोई फेस्टिवल या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो बस वो चल रहा है और मेरी दुआएं कि जितना सही तरीके से और सेफली ये हो रहा है इसी तरह ये खत्म हो जाए ताकि अगली बार और बढ़ाओ। और खुशाइन बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आ रही है इसके फौरन बाद। अरे वाह, 4 मार्च से जो है आप ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान में। कई सालों के बाद एक फॉरेन टीम जो और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलने आ रही है, व्हिच इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से विद टाइम अगर हम सब दुआ करें और हम सब की दुआएं कबूल हो तो हम बहुत पॉजिटिव चीज़ों में भी हाथ ले सकते हैं, बजाय इसके कि जब बाहर की टीमें आए तो जिस होटल में वो रुकी हो उसके सामने जो है आप वो क्या कहते हैं जलसे और ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो मेरी दुआ है कि ये सब खत्म हो ताकि हम अच्छी चीज़ों पे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, आप यहाँ आके रह सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने आके यहाँ चीजें कवर की हैं। मुझे यही तो हैरानगी होती है कि बाहर के लोग आके हमें बता रहे हैं कि हमारा शहर कितना अच्छा है। अंग्रेज को बुला के बोलते हैं एक्चुअली ओ समोसा। मतलब ये आप हमें तो बता तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हम लोग बहुत अच्छे हैं और हम खुद भी बता सकते हैं हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं जी। काफी अरसे बाद उन्होंने बीच में एक ब्रेक लिया, उसके बाद वापस आई हैं और जो भी करती हैं बहुत ही जबरदस्त करती हैं, बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी उनका बहुत सारा काम मार्केट में चल रहा है और सब उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे आई हैं, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस लैला वास्ते। मैम प्लीज मैम आइए मैम। चलें। वेलकम टू द मजेदार शो। Thank you so much. You You're guys are looking so lovely. lively. Thank you. I'm saying lively. You saying lovely. ऑलमोस्ट है। कैसी हैं आप, ठीक ठाक Wish हैं? I could say lovely. नो वी डोंट वांट सबसे टू पहले लवली। मैं ऑडियंस को एक वार्निंग देना चाहता हूँ हाँ कि पढ़े लिखों वाली बातों पे उल्टी मत कर दीजिएगा आज। क्योंकि हमारे आज जो गेस्ट आते हैं वो तकरीबन एक ही जैसी बातें करते हैं, लेकिन आज हमें लगता है कि आज हमारी भी कुछ क्लास हो सकती है। कैसी हैं मैम, ठीक ठाक हैं? I was gonna play a prank on you कि थोड़ी देर से वेट कर रही थी ना, मैंने कहा मैं जाके एक शोर वोर मचा दूँ। अरे तो आपने क्यों नहीं किया, मजा आता। हम नहीं बट नहीं मचा रहे हैं सुबह से काम कर रहे हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से इतने अरसे से इतना सारा अच्छा काम कर रही हैं आप और इतनी फिट भी हैं, उसके साथ साथ पंक्चुअल भी हैं, फिर खूबसूरत भी हैं, फिर कोई नखरे भी नहीं है। ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? और इतनी आप इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी शक्ल पे स्माइल है, ये कैसे? वरना अक्सर तजर्बे के बाद मुंह बन जाता है। नहीं, तजर्बे के बाद लोग जरा से कड़वे से हो जाते हैं, सड़ियल हो जाते हैं, चिड़चिड़े। मैंने कड़वे करके मैनेज किया था, लेकिन आपने सड़ियल सही बोल आपने मुंह पे ही मारा है। माय पेरेंट्स, मेरे अम्मी अबू एक्टर्स थे, ताहिरा एंड रिजवान वास्ती, तो उनसे ही सारी तमीज़ सीखी है। बाकी जो कुछ है वो खानदान, अल्लाह मियाँ ने सब कुछ खुद ही ब्लेस कर दिया। तो मतलब ये जितने भी लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं दूसरी वाली, तरबियत पीछे ठीक से नहीं मसला है। वैसे ये बड़ी मजेदार डिबेट है। अभी कल परसों मेरी एक जगह डिबेट हो रही थी, जो कह रहे थे नहीं जी तालीम 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 होनी चाहिए। मैंने कहा तालीम बिल्कुल होनी चाहिए, तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैंने कई पढ़े लिखों को बहुत ही बदतमीज देखा है। यस, तो तरबियत जो है वो घर से आती है और तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Absolutely. और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो तालीम नहीं कर सके लेकिन इंतहा से ज्यादा तमीजदार लोग हैं और उन्होंने खुद ही अपने आप को ग्रूम किया हुआ yes, है। yes. तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों चीजें होनी चाहिए। बट जैसे मेरी अम्मी कहती थी आपकी नेचर भी आपकी किस्मत होती है। अरे वाह वाह। तो आपको अगर रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप बदतमीज हैं, आप तो अपनी तरफ से सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो फिर क्या फर्क पड़ता है उनको? अच्छा मैम, आपने बहुत सारा काम किया, फिर आप एक ब्रेक पे चली गई, उसके बाद आपने दोबारा काम किया। अब जब आप आई हैं
तो काफ़ी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में चेंज हो चुकी हैं। एक्टर्स कहते हैं हमें अलग रूम में बिठाएं, हम इनके साथ नहीं बैठते, उनके साथ नहीं बैठते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। और आप जब गई थी तो बड़ा एक तमीज़ तसल्सल से काम होता था। नहीं उतना ही बुरा हाल है। कहा था मैंने कहा था Nothing has changed. Nothing has changed at all? तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं कोशिश बेटरमेंट की, सेट पे भी जाके भी, बट कब तक मॉनिटर बने रहेंगे? तो बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप पाकिस्तान में हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं। कोशिश करते हैं सेट पे बेहतर हो, बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ देखा है कि कोई अलग बैठ रहा है। अच्छा, बहुत सब अच्छी, easy है। बहुत अच्छे सबसे, मेरे साथ तो सब बहुत अच्छे। ठीक। अच्छा, जब आप डेफिनेटली आप उस टाइम से गुजरी हैं कि जब आपके भी बहुत सारे सीनियर्स आपके साथ काम कर रहे थे जी। अब आप बहुत सारे नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप भी सीनियर हैं। मैं सीनियर हो गई। हाँ, तो अब कौन सी ऐसी चीज़ जो आपके पहले मैं हीरोइन आती थी, अब अम्मा हूँ। एग्जैक्टली तो आपने पूरी जर्नी माशाल्लाह की है। जी। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बोले मेरे साथ सीनियर्स करते थे, मैंने एक पॉइंट बनाया था, मैं अपने जूनियर के साथ ये नहीं करूँगी कभी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो आई स्टार्टेड विद पीटीवी, तो उस वक्त तो और ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन ज़्यादा था। strictness थी। बट जब प्राइवेट प्रोडक्शंस आई तो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था। तो आई गेस इट्स जस्ट फैक्ट्री जैसा माहौल हो गया। हाँ। ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्यों है इतना? हर चीज़ में ही प्रॉब्लम I'll tell you what it is, फैजान, on a serious note. जी, जी, जी। The thing is, मुझे अगर डॉक्टर के पास जाना है तो मैं डॉक्टर को के पास जाऊंगी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए उसको बुलाऊंगी, प्लम्बर चाहिए प्लम्बर को बुलाऊंगी। जब एक्टिंग में लोग आते हैं, ये खूबसूरत है इसको ले आओ, एक्टिंग इटसेल्फ को इतनी Doesn't रिस्पेक्ट matter, नहीं वाह। मिलती है। इट्स अ क्राफ्ट, इट्स अ प्रोफेशन। लेकिन पहले मैम ऐसा नहीं था। पहले नहीं था ऐसे। एक्टर्स ही एक्टिंग अब करते थे। अब आप इट्स लाइक अच्छा आप आ जाएं, उसको मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इसको डाल दें। तो नॉट एवरीबडी, सी आई टेल यू, सो दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज में कितने एक्टर्स हैं? आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से देख लो, कितने एक्टर्स हैं? चंद लाख करोड़। चाहे इथियोपियन इंडस्ट्री भी आप ऐड कर दें, ड्रामा भी ऐड करें, करोड़ों में। एंड बाकी दुनिया की रेशियो देखें आप, तो वो भी एक क्राफ्ट है जो अल्लाह ने गिफ्ट किया है। Absolutely। उसको आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर सारा वो आपका स्टैंडर्ड ऑल द वे डाउन, लेवल डाउन हो जाएगा कि आप किसी को भी उठा के ले आएंगे। बिकॉज आई वांट टू बी अ पेंटर, मैं तो नहीं बन सकती पेंटर अचानक से। तो एक्टिंग को इतना इजी क्यों लिया जाता है? और ये जो एक्टिंग को अब फॉलोअर्स से मैच किया जाता है। यस, रेटिंग से बिल्कुल। तो वो भी देखिए, दिस इज 2022, दिस इज हाउ इट इज। This is how it is. हम आज आके उसको पूरे सिस्टम को, पूरे चैनल्स तब्दील नहीं कर सकते। को, माइंड सेट को क्या चेंज करेंगे? तो जिस तरह हम पाकिस्तान में ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकते। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस इन कराची, लेकिन लाहौर वगैरह में तो तो चिकन खेल रहे होते। बच गया। Seriously, it's pretty crazy. अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स बड़े अच्छे एक्टर्स थे, बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे, तो आपने शुरू से डिसाइड कर लिया था कि मैंने ये करना है? No, या आप पे थोपा गया या क्या सिलसिला है? बिल्कुल थोपा गया। थोपा गया? थोपा गया। मेरा फर्स्ट ड्रामा वाज सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल अनारकली, ठीक है। जो नुसरत ठाकुर साहब ने मुझे उसके लिए बुलाया था लाहौर। एंड अम्मी अब्बू के साथ देखा था, 16-17, ही सेड ये अनारकली है। एंड वी डिड रिहर्सल्स एंड वो पूरे इतना पलंदा ओरिजिनल अनारकली। एंड समिया मुमताज वाज सपोज्ड टू प्ले दिलाराम। There was a new boy who was playing Salim, and को फिल्म के को रुस्तम थे जो अकबर बने हुए थे। Okay। And I didn't want to act at all, but अम्मी अब्बू ने जैसे हाँ बोल दिया था, तो उनसे ठाकुर साहब को कौन मना अरेंज करता? मैरिज टाइप सीन हो। यस। तो मैं बस चली गई, अंगर के पहन लिए और मेकअप हो गया और सेट मुबारक अली साहब का लग गया। बट लास्ट मिनट पे आई थिंक वो कुछ कॉपीराइट इशू हो गया था इम्तियाज ताज की स्क्रिप्ट का, समथिंग। ऐसे शुक्र है तो साहिब आलम कौन करता उस एज में, नहीं समझ आ रहा था। ठीक है। तो देन उसके बाद अम्मी ने एक मिस्ट्री प्ले लिखा था, एंड आई लव मिस्ट्रीज, दैट्स माई जॉनरा। तो मैं कहा, तो काजिम पाशा साहब ने कहा कि आपकी बेटी करेंगी? मैंने कहा जी कर लूँगी। तो मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। ओके। टीचर बनना था आपको? जी। तो उसके बाद बनी भी थी पायदा। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो और कहानी है। नहीं, मज़ा नहीं आया मुझे, मज़ेदार शो नहीं हुआ वहाँ पे। टीचिंग में मजा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। अच्छा, बट आई डिड project आ माई गया? फर्स्ट सीन विद जीनत यास्मीन, एंड देन आई रियलाइज ओह ये तो मैं कर सकती हूँ, मज़ा आया इसमें। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। बहुत शाय थी उस वक्त। अच्छा, तो ये मजा जो है ये उस वक्त से लेके आज तक आ रहा है या बीच में कहीं कहीं गया?
नहीं, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो, मैं बीच में बहुत ऐसा फिर मैं बाहर पढ़ने चली गई थी, UCLA से मैंने फिल्म मेकिंग की थी, वापस आई, देन आई वाज एट आर्च TV विद नदीम बेग एंड वहाँ हेड कर रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो आई वाज गिवन 48 आवर्स टू लिव एंड आई हैड कैंसर। सो तो अमेरिका में मैं कोलैप्स कर गई थी, तो उसके बाद मैं 10-12 साल नहीं थी यहाँ पर। एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हैड अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आई हैड माई हिप रिप्लेस्ड, मैं पूरी टाइटेनियम की बनी हुई हूँ, माई नी रिप्लेस्ड एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, देन आई केम बैक, फिर मैं एक उभरती हुई फनकार तो ये तो उस टाइम पे जब आप ये रिकवर कर रही थी और सब कर रही थी, याद आता था सेट, कैमरा, या ध्यान था ही नहीं इस तरफ? नहीं, वो एक होता था कि यार उस वक्त आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग टू स्टे अलाइव। अब तो यू नो, जब उन्होंने कहा ये 48 आवर्स टू लिव, आई सेड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन सी, आई कैन हियर, एंड देन आई सेड अल्लाह मियां यू गेव इट, आप ही ठीक कर देंगे, आपने ही दिया, आप ही ठीक कर देंगे। आई डिडंट आस्क हिम दो, आई सेड इट टू हिम, आई हैड द फेथ कि वो कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा मुश्किल फेज होता है अगर आप ऐसी चीज से गुजरे हैं, लेकिन माशाल्लाह आपको देख के, आपकी परफॉर्मेंसेस को देख के बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप 10-12 साल के ब्रेक के बाद वापस आई, यू स्टिल डूइंग सो वेल माशाल्लाह। तो इंडस्ट्री को नहीं समझ आया ना मेरे साथ क्या करना है फिर। फिर तो मैं हीरोइन थी, ठीक है। उन्होंने कहा फिर बहन भाभी कुछ ये, फिर भी मैं यंग मदर में आ गई, तो मैंने कहा आई डोंट केयर, बायोलॉजिकली अगर पॉसिबल नहीं है कि आप लोग मेरे बच्चे बन सके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगी। बट मैं कभी कभी जब बिलीवेबल नहीं लगता ना, तो मैं मना कर देती हूँ रोल्स। अच्छा, बहुत ह्यूज बच्चे दे देते हैं, और मैं मोटी नहीं हूँ ना, तो मैं लगती नहीं, जब मैं नहीं बिलीव कर रही तो ऑडियंस क्या, एज है भी नहीं बाय द वे। नहीं मैं जनरली कह रहा हूँ, ऑडियंस भी नहीं। और मैं आप ऑडियंस सबसे पहले ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है। जब हम आपको इनवाइट फिजिकली नहीं लगती, अगर मैं मदर उनकी तो मैं रिफ्यूज कर देती हूँ, उन लोगों के नाम नहीं दूंगी, मैं गॉसिप नहीं करती, गीबत भी नहीं करती। एक कोई नाम बता दें, किसको, कौन आपको बताएगा कि जी आपके बेटे होंगे? आपने कहा क्या? मैं पता है बेटों पे बेटियों पे प्रॉब्लम नहीं करती, मुझे जो गंदे मियाँ देते हैं ना, गंदे मियाँ, पुरानी बनियान वाले नहीं, लाइक बहुत ही बुढ़े, ये वाले क्या लिहाज किया है, बहुत ही बुढ़े। बट सीरियसली, इफ यू गेटिंग अ यंग मदर, देन गेट अ यंग फादर। बट देन जो आपके उस एज ग्रुप के हीरोज है, वो अभी तक हीरो आ रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू बी फादर्स। दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? व्हाई नॉट? वो कहते हैं बेवा का रोल है, मैं कहती हूँ डन। तो मुझे फर्क ही नहीं, मुझे हस्बैंड चाहिए ही नहीं, वो आ ही नहीं, बाबा आ ही नहीं रहा। तो स्क्रिप्ट आती तो सबसे पहले आप ढूंढती होती कब मरेगा शौहर, कब मरेगा? नहीं, सबसे पहले पूछती हूँ डायरेक्टर कौन है, ठीक है, स्क्रिप्ट किसकी लिखी हुई है, ओके, कास्ट में कौन है, नहीं सबसे पहले तो होता है डेट्स हैं अवेलेबल के नहीं, बट देन इफ दे से कि बेटा ये वो है, तो देन अच्छा मैं ये नहीं करती हूँ कि अगर कोई बुढ़े मियाँ हैं तो मैं कहती हूँ उनको रख लें प्लीज, मुझे हटा दें, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं कुछ नाम लिए बगैर कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको मेरे हस्बैंड बनाने की कोशिश करते हैं लोग, नाकाम, जहाँ पर जो लिटरली मैं 4-5 साल की, मतलब उनकी गोदों में बैठी हुई हूँ, मतलब ऐसा लगता होगा जैसे खालू से शादी हुई है। नहीं, अब दादा अब्बू से नहीं कर सकते। अच्छा, दादा अब्बू तक इतने भी चलेंगे? तो ये मतलब आप चले, आप नहीं करती हो तो ठीक है, आप पूछती नहीं कि मतलब आपको अजीब सा नहीं लग रहा है ये कहते हुए? क्या यही बात कि आप, मैं उनकी, तो वो लोग तो मजबूर है ना, उनके पास, वो क्यों मजबूर है? उनके पास उस एज ग्रुप के एक्टर्स ही नहीं है, जो बहुत कम लोग हैं जो जैसे बाबर अली के साथ मैंने भी किया, ही हैज नो क्वाल्म्स अबाउट बीइंग अ फादर टू एन ओल्डर बॉय और व्हाटएवर, एंड मुझे भी हैंगअप्स नहीं है ये, बट आई गेस कुछ लोगों को होंगे। अच्छा ये बताइए, जो अब कास्टिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, कास्टिंग डेट्स के हिसाब से भी होती है। यस, सबसे पहले तो आपके पास ये डेट्स अवेलेबल हैं, हाँ, फिर तब तक कहानी क्यों सुने, अगर डेट ही अवेलेबल नहीं तो सही है, दैट्स आल्सो फाइन। आप मतलब आप कह रही हैं कि फर्ज करें कि मैं एक चीज लिखता हूँ और मैं कहता हूँ यार इसमें ये एक्टर मुझे चाहिए, और मैं उसको फोन करता हूँ और वो कहते हैं जी मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है इसको रख लो। असल में अब पहले ज़माने में, when I was directing also at Indus and all those other places, freelance as well, तो हम लोग ही कास्ट करते थे कि ये सही लग रहा है उसके लिए। अब लाइक यू सेड क्राइटेरिया बदल चुका है ना, अब आपने कहा वो रेटिंग्स देखें, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, क्योंकि पहली एपिसोड तो सब देख ही लेंगे उस लड़के की या लड़की की, तो हिट हो ही जाएगा। तो अब इट्स ऑल बिजनेस नाउ ना। तो बाकी ये फिर जो जिसको आर्ट से प्यार है या जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में सोचता है, वो ज्यादा ना सोचे, वो अपने फॉलोअर्स के बारे में ज्यादा सोचे, ऐसा है? नहीं, आई थिंक अगर आप में टैलेंट है तो वो तो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं। जरा काशी भाई
देखें लेकिन ये आपको- इनमें बहुत आई टैलेंट है, रियली लाइक हिम। बिल्कुल इनमें बहुत टैलेंट है, नजर नहीं आते, फिर हमने लाइटें लगवाई। ये मुझे नहीं पहचाने थे, मैंने इनको अपने आप यार से काशिफ भाई काशिफ भाई, मैंने कहा आप काशिफ हैं। इन्होंने काशिफ भाई- जिससे आज तक उधार लिया उसको नहीं पहचाना। जब मैम थी ना 4-5 साल की, आप ही का जिक्र था यहाँ पे ये कि आप उसको माशाल्लाह छोटे होंगे मुझसे, ये what are you talking about? क्या कितने बात कर साल रही के हैं हैं आप आप? हैं? ये वो आदमी जिन्होंने पार्टीशन अपनी आंखों से देखा है, हाँ, आपको पता है वहाँ टीवी पे आ रहा था। इजिप्ट में जो पहला वॉल्केनो फटा था उसमें से निकले थे। पिरामिड्स में से, पिरामिड में से। मम्मीज। अच्छा मुझे बताए क्या क्या यही वजह है कि अब हमारे पास ताहिरा वास्ती जैसे एक्टर्स नहीं है, कभी खान साहब जैसे एक्टर्स नहीं है, अब बस एक चल रहा है कि बस जिसका जितना चल रहा है चलने दो। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई थिंक टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। ठीक है, और लोग समझते हैं, और लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है ये कि अगर आप किसी को जानते हैं तो काम मिलेगा। ऐसा नहीं है। लाइक आप परवीन साहिबा के बेटे हैं, मैं ताहिरा रिजवान वासी, तो पहली दफ़ा तो काम मिल जाएगा। नहीं मुझे तो पहली दफा भी नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला मुझे तो पहली दफ़ा, क्योंकि हम उन्हीं लोगों में, हमारे घर वही लोग आते थे, ज़ियामुद्दीन होते थे, सब लोग होते नहीं, मुझे थे, पहली तो दफ़ा वही भी मुझे मिला। ऑफर हो गई कि आप आ जाएं। लेकिन नहीं, हर but एक आपने उसको सीरियसली किया भी, फिर उसको फॉलो भी किया, फिर Yes. आपने जाके पढ़ाई भी की उसी के हवाले से, जी, फिर आपने You have to work चैनल hard. में जॉब भी की। बगैर Exactly. हार्ड वर्क के किसी फील्ड में भी कोई सीन नहीं है। नहीं। ओह, समझ रहे काशिफ भाई, वो तो कर रहे हैं हार्ड वर्क, वो तो वो बाहर जाके कर रहे हैं ना। कारपेंटर का काम पकड़ा हुआ है, T1 की कुर्सियां बना रहे हैं। ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट है, फिर ये 9 हो जाएंगे। अच्छा ये बताए मैम, अपना काम देखती हैं आप, कभी खुद से इम्प्रेस हुई कि यार क्या सीन किया है? ओके, आई टेल यू, शुरू से क्योंकि अम्मी अब्बू को देखते थे ना, आई थिंक थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेता है इंसान। अच्छा ठीक है, इतना तो मैं कर ही लूंगी। हाँ, नहीं ये नहीं, उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है उनको जो तो इतने मतलब। क्राफ्ट होते हैं, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। कभी आप खुद से इम्प्रेस नहीं हुई? कभी कोई नहीं, अच्छा सीन आई आपने थिंक जब भी बोला? मैं टीवी पे खुद को देखती हूँ ना, तो मैं एज अ ड्रामा देख रही होती हूँ। ओह, ये क्या कर रही है ये? बट आप बड़ी ब्लेस्ड है कि आप ये कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम अब देखते हैं ड्रामा, तो हम वो ड्रामा देख ही नहीं पाते, हम उसको उसी तरह देख रहे हैं। अच्छा ये सीन करते हैं, उस दिन वो मसला हो गया था। हाँ, आई अब थिंक ये problem मैंने- इंसान जनरली अपने लिए ज्यादा क्रिटिकल होता है। जब आप किसी और का ड्रामा देख रहे होते हैं तो आप ज्यादा एंजॉय तो कर ये रहे होते हैं। अच्छी बात है या ये बुरी बात है, अपने लिए ज्यादा क्रिटिकल होना? आई थिंक सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको थोड़ा सा हेल्प करती है आपके क्राफ्ट में। लेकिन थोड़ा बहुत सा ज्यादा और मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसानदेह भी हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर आप करें तो। कॉम्प्लेक्सेस में ना जाएं, बट अपने आप को बेहतर जरूर करें। ठीक है। बिकॉज जैसे हम टीवी पे देख रहे थे ना, लोग देखते हैं आपकी एक्टिंग, वाव ये सब, हम देख रहे थे अरे यार डबल चिन आ रही है। ऐसा भी होता है। जी, जी, तो, बिल्कुल you know, होता है। तो आई थिंक सेल्फ क्रिटिसिज्म थोड़ा सा तो अच्छा थोड़ा सा रहता होना है। चाहिए, मुनासिब सा। Yeah. अच्छा इतने सारे काम में अब आप किसके काम से इम्प्रेस होती हैं कि यार इनका काम बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करती हैं, करते हैं? हमारे जी जी बिल्कुल, नहीं बाहर के भी चलेंगे, कोई भी बता दें, समवन हु यू लुक अप टू। क्या क्या है ये जो करते हैं ना, आई थिंक कि हॉलीवुड में आई वुड से मेरिल स्ट्रीप, ओह, सूजन सरैंडन, एमिली ब्लंट, ब्रिलियंट एक्टर्स। और मतलब यहाँ हमारे यहाँ हाँ, पाकिस्तान में आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद रुबीना अशरफ साहिबा। रियली लव हर वर्क। बहुत अच्छा काम करते I हैं। really love her and Bushan Sari साहिबा। I mean इतने versatile हैं ये एक्टर्स के we look up to them बचपन से। I mean बुशान सारी तो बहुत ही मतलब गोदों में, वो भी बुशरा आपने तो पता नहीं कौन मैं सी अभी भी उनकी गोद में बैठ जाती हूँ, बिठा लेती हूँ। मैं वो यही कह रहा था कि उन्होंने पता नहीं कौन सी बैटरी लगाई हुई है कि उनकी एनर्जी लेवल हमेशा से वहीं टॉप पे गॉड है। गिफ्टेड है ये हाँ, लोग। इट्स अ माशाल्लाह। गॉड गिफ्टेड क्राफ्ट। हम हमारे बस में सिर्फ इतना ये है कि अगर 1% भी हमें गिफ्ट मिला है, गिफ्ट वर्ड फ्रॉम अल्लाह, तो अगर आप उसको मेहनत करके 100% करेंगे। अभी भी रुबीना अशरफ साहिबा की बात करी थी, वो अभी भी एक सीन करती है, कहती है ये मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, क्या मैं दोबारा कर दूँ? जबकि वो अगर ऐसे भी बोल देंगी तो वो लेजेंडरी हैं। तो यू नो आई एम सच अ बिग फैन ऑफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताया आपने डायरेक्शन भी की है जी। अब आपका फोकस सिर्फ एक्टिंग पे है या अब हम फिर आपको डायरेक्टिंग करते हुए देखेंगे? वो बहुत खप है, अच्छा क्योंकि एक्टिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ अ ड्रामा ना। ठीक है। डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग ऑन स्क्रीन। अगर अच्छी है तो डायरेक्टर्स क्रेडिट पे है, एनीथिंग बैड ऑन स्क्रीन इज द डायरेक्टर्स फॉल्ट। ठीक है। नोबडी एल्स। उस दिन असिस्टेंट नहीं आया था, वो मर गया था, वो डूब गया था, वो गिर गया था, वी डोंट केयर। ठीक है। जिसका नाम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो विच आई फील इज़ रियली सैड अबाउट आवर इंडस्ट्री इज़ कि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स क्रू में नहीं होते। एनीबडी, तुम आ जाओ, ये घर में कुछ नहीं करा, चरस पी रहा है, इसको बुला लो, सेट पे आ जाए, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो स्टैंडर्ड
अब और टीम बनाना एंड एवरीथिंग, तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन तो मैं ज़रा बूढ़ी होके भी कर लूँगी, अभी यंग मदर ठीक हूँ, एक्टिंग कर। लेकिन फोकस है कि कभी ना कभी ये ट्रांजिशन No, करनी है। that is in me, and I have a lot of offers also for direction, Okay. but I might just do short films because वो shorter stint होता है, हाँ. like 6 days, 10 days, that kind of. 4-4 महीने काम नहीं करना But पड़ता। नहीं, 6-6, 8-8 महीने, Yes. gosh. अच्छा, ये जो मैंने अक्सर सेट्स पे देखा है, मुझे क्योंकि नहीं पता, आप डायरेक्टर, आप बता सकती हैं, ये जो डायरेक्टर की अब जिम्मेदारी होगी है कि मूड स्विंग्स का भी ख्याल रखना है, ये क्या डायरेक्टर का हिस्सा होता है या ये हमारे यहाँ सेट पे होता है कि वो उसको संभाल रहा होता है, फिर जाके उसको भी मुझे संभाल तो रहा लगता है होता सभी बाइपोलर चल रहे हैं। है? अच्छा। हाँ, तो एक्टर के डायरेक्टर के इतने इश्यूज होते हैं, अच्छा। बिला वजह लड़ रहे होते हैं, चीख हाँ, रहे होते हाँ, हैं। हाँ। और अभी मैंने एक सेट पे काम किया, बेबाक एक ड्रामा किया, मोहसिन तलत, इतनी वो बारिशों में स्पेल्स खराब हो गए, डेट्स खराब हो गई, एवरीथिंग, हंसते खेलते काम हो गया, पता भी नहीं चला। और हम लोग 3 अट्टी में शूट कर रहे थे, और मच्छर और डेंगी एंड कोविड, पता भी नहीं पता चला। भी नहीं चला। आई थिंक बड़ा डिपेंड करता है कि डायरेक्ट कौन लीड कर रहा है पूरे डायरेक्टर शो का को। एटीट्यूड बहुत काउंट करता है। डायरेक्टर हंसते खेलते आपसे 50 सीन करा लेगा, और अगर टेंशन हो सेट पे, चाहे एक्टर्स की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से, तो एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड हमारी स्पिरिट नहीं ब्रेक होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हम सचमुच में हंस रहे होते हैं, क्यों पे हंस रहे हैं, क्यों पे रो रहे हैं, हम लोग नॉर्मल लोग तो नहीं हैं। काफी सही बात है ये तो, बिल्कुल। अजीब सी बात है। चाहे और- आपकी जिंदगी में और कुछ आप भी चल जब रहा हो। गुस्सा कर रहे होते हैं, आप रियल लाइफ में इतना गुस्सा नहीं करते। जब हम रियल लाइफ में ऐसे आहिस्ता बात करते हैं, और जब आप सेट पे आके आपने चीखना भी है, चिल्लाना है, रोना है, तो अंदर से पैल्पिटेशन हो रही है, वो रियल इमोशन होता है। और कभी कभी आप लाइट हेडेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती इतनी ज़ोर से बात करने की, पैल्पिटेशन फील होती है। इट्स ट्रू इमोशन कमिंग आउट ऑफ यू, तो पीपल डोंट रियलाइज दैट। पाकिस्तान में तो लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कहते हैं आप उस ड्रामे में आपकी बेटी की डेथ हो गई, आप यहाँ लाल रंग की लिपस्टिक लगा के बैठी हैं इंस्टा देख के। इनको ये नहीं पता कि ये रियल लाइफ और ड्रामे में फर्क वाह क्या वाह वाह वाह, है। yes, सीरियसली। yes। मुझे तो लगता है आप खुश हो रही हैं उसके मरने पे। हाँ, तस्वीर अभी वो मरी है आपकी बेटी, आपका पिछली किस्त में। आप यहाँ पे लाल रंग के कपड़े पहन देखो। आप हाईटी पे गई हुई हैं। दैट्स नॉट मी। तो क्या वो उस ड्रामे के मोमेंट में रहते हैं बस? बिल्कुल सही। प्लीज गाइस समझ लें, हम जिस तरह लोग भी- वो नहीं है। कल मैं शो से निकला तो एक बड़ी मजे की चीज हुई। मैं चलता हुआ जा रहा था तो कोई खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा आदि भाई, मैं कहा जी 2 लाइनें तो मार दो। तो मैंने उसको यूं करके देखा, मैंने कहा क्या मतलब 2 लाइनें तो मार दो मुझे। मैंने कहा क्या मतलब? What does that mean? उसका मतलब ये कि था कोई joke crack कर कि दें। कोई मुझे Say something funny। अभी बल्कि somebody was telling me कि this lady who's a big comedian, and वो कहते हैं रियल लाइफ में बहुत सीरियस है। हाँ, हाँ। मोइन अख्तर साहब बिल्कुल, रियल लाइफ में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सीरियस बहुत बड़ी थे। मिसाल है। तो वो लोगों को लगता है कि ये तो हर वक्त ऐसे ही होता है ना, ये तो नॉर्मल नहीं रहता, ये नॉर्मल। असल में और आई फील इज कि हमें टीवी घर में होता है, घर पे देखते हैं तो समझते हैं घर का फर्द है। घर का फर्द है, बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा मैम, इतनी सारी जर्नी में कभी कोई रिग्रेट हुआ है आपको किसी भी बात का? आई हैव नो रिग्रेट्स इन एट ऑल? एट ऑल। क्योंकि रिग्रेट तो इंसान तब करता है, देखें जब आपने, जैसे आज के दिन में मैंने एक डिसीजन ली, तो वो मेरे इस वक्त की मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन है ना। वाह। 5 साल के बाद तो मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे। हाउ कैन यू रिग्रेट दैट व्हेन यू आर अनदर पर्सन ऑल टुगेदर? तो वो तो रिग्रेट होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बंदा जज्बात में आगे, इमोशन में आगे कोई डिसीजन ले लेता है, जिसको बाद में कहता है यार कि उस वक्त अगर जज्बात में नहीं emotions करता रखता तो बेहतर हो side पे, जाता कुछ। तो ये हो जाता। नहीं, नहीं, all मेरे good? साथ नहीं। नो रिग्रेट्स इन लाइफ व्हाटसोएवर। खूबसूरत। आई एम जस्ट लकी टू बी अलाइव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सेट पे आप कैसे होती हैं? ज्यादा इसी बात तरह। करती हैं या आप कहती हैं नहीं भी जो मुझसे बात नहीं कर रहा नहीं, उसको मुझे छोड़ दो? लगता है हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी सेट पे जैसे नए बच्चे आते हैं व्हाटएवर, कोई किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराता। पाकिस्तान में किसी को इंट्रोडक्शन का कोई रिवाज नहीं। सलाम करने का मसला बस है। अस्सलाम वालेकुम करके बच्चा एक ऑकवर्ड सा बैठ तो गया आप या शुक्र करें कि सलाम कर, अब तो लोग सलाम भी नहीं करते बेसिकली। हाँ, दैट्स काफी लोग ऑफ हो गए सलाम दैट्स से। ट्रू। सो व्हाट आई डू इज कि मैं सलाम कर देती हूँ। वाह। ये मैं इंडस्ट्री में बहुत देर से, मैं अपने आप को नई अदाकारा समझ रही हूँ। तो मैं उनको कहती अस्सलाम वालेकुम, आई एम लैला वास्ती, आपका क्या नाम है, आप कौन सा कैरेक्टर करें, तो वो ईज पे हो जाते हैं फिर। सही है। क्योंकि बाकी सब लोग हैं ना फिर एटीट्यूड देने के लिए तो नहीं ले, तो नहीं, आप सेट पे बहुत मजा आता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर आपने देखा हो जो एटीट्यूड दे रहा हो या परेशान कर रहा हो, आपने उसको मशवरा दिया हो बेटा ना करो? मैंने एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस को, जिन्होंने बहुत बदतमीजी की थी सेट पे असिस्टेंट के साथ, मैंने उनको जाके कहा था, मैंने कहा सुनिए आपने बात तो सही की, लेकिन आपने इतनी रूडली की कि लोगों को सिर्फ ये याद रह गया कि आप रूड हो रही हैं, आपकी बात किसी ने नहीं समझी, उसका मकसद कोई किसी को समझ नहीं आया। और अगर असिस्टेंट
आपको कह देता नहीं जी मैं नहीं हूँ आप ऐसी हैं, तो फिर आपकी इज्जत क्या रह जाती। सही बात है, शायद उनको वो बात समझ समझ में आ गई। समझ में आ गई। Not a lot of people have the guts to say things. एब्सोल्युटली। अच्छा, आपको सेट की वाइब से मसला होता है? अक्सर जगह पे वाइब भी बहुत अजीब सी होती है कि सब सुने, दुनिया में अगर 8 लोग अच्छे हैं तो 2 लोग बुरे तो होंगे ना। ठीक है, ठीक है। अगर इतना रेशियो तो ठीक है, अगर 8 लोग बुरे हैं और 2 लोग अच्छे हैं कमरे में, फिर जरा प्रॉब्लम जिस तरह अगर 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 आपस में नहीं बात कर रहे, वो अपने अंदर बड़ा एक्टर है, वो अपने अंदर बड़ी एक्ट्रेस है, और सब ईयरफोन लगा के यूं करके बैठा हुआ है। दैट्स बेटर एक्चुअली। साइलेंस इज अपने गोल्डन। अपने अपनी अपनी जोन में रहे सब। हाँ हाँ, either you connect or you don't connect. ठीक है, ठीक है। ठीक है, that's not an issue. At least बदतमीजी तो नहीं कर रहे। अच्छा, और कैरेक्टर का होमवर्क कितना करती हैं? बहुत ज्यादा प्लान करती हैं कि Yeah. अच्छा जी मैंने पढ़ा है, ये Yeah. ऐसा होना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए, कपड़े ये होने चाहिए, या आप Also कहती because हैं? I'm a director, हाँ, तो I do. नहीं, लेकिन इसीलिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप अपना होमवर्क करके जाती होंगी Yeah. और आपको डायरेक्टर साहब बोलते होंगे नहीं जी मैंने तो ये इसको ऐसे सोचा हुआ है, तो अब आपने ऐसे करना है, तो आप उसमें इनपुट पहले ही ले लेती हैं या आप कहती हैं मेरा होमवर्क ये है, फिर आप बता So when I'm acting, मैं अपना डायरेक्टर स्विच ऑफ कर देती हूँ। दें। ओके, Zero. कोई टेंशन नहीं होती लाइट कहाँ लग रही है, कैमरा कभी कौन भी सा है, नहीं कि लेंस कौन यहाँ सा है। कैमरा रखें, unless the director is open to a suggestion. I'm not going to do it. और if It's not my the director is place. breaking a rule, you don't mind it. अगर वो भंड कर रहा है, हाँ, तो आप रोक लेती हैं, I will say, सुने, ये गलत है। but that's up to you. I am a complete director's actor. मैं जो वो कह रहे हैं I will do it. अच्छा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और अब कैसे होता है कि क्या आप दूसरे एक्टर्स के क्लोजेस में खड़ी होती हैं या I बोलती हैं, do मैं all, बहुत yeah, खड़ी हो गई हूँ? नहीं 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 नहीं, always always, मतलब चाहे होता है ना, नया यहाँ देख- actor यहाँ देख के पुराना। बोल दें, इस नहीं, दीवार को देख के बोल दें। हमेशा और हमेशा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके क्लोज में कोई सामने से ना खड़ा हो? It doesn't matter. अच्छा, नहीं, Doesn't matter. लेकिन Unless I मतलब really ऐसा हुआ need, है? I really need that interaction और ऐसा emotional scene है। But कभी कभी ऐसा होता है कैमरा की प्लेसमेंट ऐसी होती है कि दीवार को ही देखना पड़ता है। ठीक है। तो करना है तो करना है। But yeah, I like it when the other actor is giving the cues. हाँ, अच्छा लगता है, फील में आते ज्यादा आती है उससे। लोगों को नहीं समझ आएगी हमारी बात। लोगों को पता नहीं कब बातें समझ में आएंगी, मुझे ये समझ में आ गई है। बात के वक्त तो है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है मैम लैला वास्ती। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है मैम लैला वास्ती। अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। इस अदालत में इस अदालत में कटहरे में आपसे हम पूछेंगे दिस और दैट होगा। कुछ यूँ आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शंस हैं, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है। आप अपना ऑप्शन नहीं दे सकती। जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने अपने चुने हुए ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि मैंने ऑप्शन क्यों चुना। कैसा? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची ने चांदनी चौक। डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बताइए कि एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? एक्टिंग। ओके, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? बोथ एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर्स। कॉमेडी या फिर सीरियस? सीरियस। ओके, वेस्टर्न या ईस्टर्न? क्लोथ्स। एब्सोल्युटली। फिल्म्स। नहीं नहीं, क्लोथ्स। क्लोथ्स। आई लव ईस्टर्न, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल वेस्टर्न में हूँ। ठीक है। वेस्टर्न। ठीक है जी। ये बताइए कि लाइबा खान या फिर दुर्रे फिशा? हाय अल्लाह, दोनों मेरी बेटियां बनी हुई हैं। यस। दोनों। एक। वैसे दुर्रे फिशा आपकी बेटी लगती है। ओके, मैंने लाइबा के साथ भी 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, दुर्रे फिशा के साथ भी दोनों किए हैं। वाह। दोनों। नहीं, एक ही नाम लेना है। यही तो मसला है इस गेम का। ओके, सो लाइबा के साथ पहले किया था तो लाइबा। लाइबा। ठीक है, लाइबा। ऑलराइट, ठीक है जी। साद कुरैशी या नबील जुबैरी? आपको कैसे होता है? मैम हम बस काला जादू भी करते हैं सर। हाँ, जादू करते हैं, वो काशिफ के साथ है हमारे। ओके, सो वही क्राइटेरिया रखते हुए साद कुरैशी इज माय ब्रदर। साद कुरैशी। ठीक है। ओके जी। अच्छा, ये बताइए कि लॉस एंजलिस या फिर कराची? कराची। कराची। कराची जी, डेफिनेटली। ठीक। जबकि मुझे लॉस एंजलिस इसलिए अच्छा लगा था कि मुझे वहां पे कराची वाइब थी। ओह, तो या कराची। जब आप लॉस definitely। एंजलिस से वापस आती हैं तो क्या आपकी उर्दू अंग्रेजी सही रहती है या आप वो वाली हो जाती है? आपको कैसी लग रही है? मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी उर्दू आपकी। नहीं, वो होता है ना अक्सर लोग 2 दिन के लिए दुबई से जब वापस आते हैं तो आला आला करने लग जाते हैं। आपको वाले मसाइल तो नहीं? मैं आपको बताऊं, बहुत अरसे भी जब आप वहां होते हैं ना, आप उनके लोगों के साथ वो एक्सेंट में बात करते हैं। अच्छा अच्छा। जब आप लोकल से बात करेंगे तो आप तो आप नॉर्मल सही हो बात जाएंगे। करेंगे, क्योंकि आधी जिंदगी यहाँ थी आधी वहाँ थी। बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। फ्रूट। अच्छा, ये बताएं नूडल्स जो होते हैं वो कैसे खाती हैं? कांटे पे यूं घुमा के एक बारी में या उसका कोना मुंह में रख के? मैं उसको कांटे से काट के काट के पीसेस करके। नहीं नहीं नहीं, दोनों तरह वो सही नहीं होता। ये सही नहीं है।
नूडल को नूडल को कौन काट सकता है? बल्कि आई लाइक मैकरोनी, वो ज्यादा इजी है खाने में ना। हाँ, लेकिन Sad हो नूडल को तो गया। ना काटें। स्पेगेटी नहीं। नूडल को नहीं काटेगा। हाँ, अच्छा जी, इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं? दोनों। नहीं, कोई एक हमने बीच It में एक और depends. I think हमने एक extrovert और चीज भी ज्यादा। सीखी हुई है, एम्बीवर्ट भी एक होता है। एक्सट्रोवर्ट ज्यादा हूँ। Extrovert ज्यादा। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लाइक आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। ठीक है, ये बताइए अंडा और डबल रोटी हाथ से खाती हैं छुरी कांटे से? हाथ से। चलो शुक्र है। ठीक है, ये बताइए कि सामिया मुमताज या फिर नादिया अफगान? आई हैव नेवर मेट नादिया अफगान। तो आप Really? पकड़े गए हैं तो समिया मुमताज। ठीक है, Okay, नहीं आसान ठीक हो है, गया नहीं तो? मैं जनरली पूछ रहा था, मैं एक्टिंग के वाले से पूछ रहा हूँ, एक्टिंग में भी पूछ अच्छा, आप सकता था। एक्टिंग का पूछिए जनरली एज अ पर्सन, मैं जनरली पूछ रहा था, लेकिन एज एन एक्टर। हाँ, मुझे लग रहा है फिर से यही पूछेंगे कि सामिया मुमताज। अब सोच में पड़ गई हूँ, दोनों ही फैबुलस हैं। आई से नादिया अफगान। नादिया, ये बताइए कि एक महीने में 2 शादियां हैं या 3 शादियां हैं, उन तीनों शादियों में अलग कपड़े पहन के आएंगी या एक जोड़ा 2 जगह चल जाएगा? वहाँ किसने देखा है? हाँ, डिपेंड्स। मैं बहुत बेसिक सिंपल इंसान हूँ। अच्छा, आप कर लेती हैं मैं repeat? कर लूंगी, सो व्हाट। कोई सही, मसला नहीं होता। सही। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक ट्रिक करती हूँ, मैं कभी कभी डाई कर लेती हूँ सूट। आपको बताऊं, मैं भी यही करता हूँ। रिसाइकल, सस्टेनेबल बिल्कुल। फैशन। अब ये शर्ट आपने पहनी है, इसको लाइट ब्लू कर लें, दूसरी शर्ट बन मैं आपको बताऊं, मैं ऑडियंस को भी बताऊंगा कि जो हमारा सीजन 1 था शो में, Right. उसमें मैं एक जैकेट 3 शोज में पहना। नहीं, वो तो सबको पता है। बट आई नहीं टेल पता, यू, किसी आई का टेल यू, बात- ड्रामों में भी हमारी लाखों की वार्डरोब बन रही बिल्कुल, होती है, जो कि इतने मिल नहीं रहे होते हैं एडवांस में whatever. तो यू कैन जस्ट रिसाइकल अ प्लेन शर्ट। जबरदस्त, जबरदस्त। वेरी नाइस। ये बताइए कि विंटर्स या फिर समर्स? समर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी खाना। जैसे कि कोई पाकिस्तानी खाना इज द बेस्ट इन द जैसे कि वर्ल्ड। पसंदीदा कोई खाना देसी? I like कढ़ाई। कढ़ाई? I like chicken. I don't eat beef. And I like सब्जी, दाल। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि शॉपिंग इन मॉल या फिर ऑनलाइन? मॉल। लेकिन जब मॉल बंद हो जाए तो फिर क्या करती हैं? लॉकडाउन रहता है बड़ा अच्छा। हाँ, फिर फिर तो online मैंने चीजें मंगवा लेती हैं जब आप? कोरोना के ज़माने में तो मैंने घर में मिठाइयाँ भी बनाई थी, हैं? क्योंकि मीठा खाने का दिल था। और आपने मिठाई बना ली घर में? कौन सी मिठाई? बाजार में डर लग रहा था जाते हुए कि हाँ। पता नहीं कैसा बनेगा, तो घर में आई थिंक बर्फी अच्छी हो, फिर पता चला बर्फी? हाँ घर पे बन जाती है? हाँ। अच्छा, अंडे से तो ही नहीं बन रही, मैंने बर्फी बस बना ली? देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसे बनती थी। सारी उम्र हमने फॉर ग्रांटेड लिया बर्फी को। वेरी नाइस। क्या बात है। ये बताएं कि दोस्तों के साथ घूमना पसंद है या घर में अपने साथ वक्त गुजारना पसंद घर में अपने साथ वक्त गुजारना। है? सही है। घर में अपने साथ वक्त कैसे गुजारती हैं? अपने बारे में सोचती हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, या कोई एक्टिविटी रखी हुई है? नहीं, लाइक कोई आई वॉच अ फिल्म और आई रीड अ बुक। बचपन से हमारे घर में बस बुक्स ही बुक्स थी। आपके घर में कुत्ते बिल्लियां हैं? आई हैव 2 बिग डॉग्स। थैंक यू, हम दोनों का नाम आया। You want another one? अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये बताइए कि माहिरा खान या कुबरा खान? ओए, ओए, एक्टिंग या एज ये पर्सनल आपकी मर्जी है। रिलेशनशिप? ये आपकी मर्जी है। दोनों ही फैबुलस हैं नहीं, और दोनों दोनों ही लड़कियां भी इतने हैं। प्यारे इंसान हैं। रिसेंटली मैंने माहिरा के साथ काम किया है, तो आई रियली लव हर। और कुबरा के साथ मेरी पहले से पर्सनल फ्रेंडशिप है, अच्छा, सो आई से कुबरा। कुबरा। ठीक है जी। ये बताइए कि आयजा खान या महविश हयात? आई हैव नेवर मेट आयजा खान, ओके। एंड एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से Generally? आई से जनरली। हाँ, आप हर एक से एक्टिंग का पूछते हैं ना, नहीं, मुझसे एज अ हम पर्सन। आपसे generally पूछ रहे हैं। जनरली पूछ मैंने महविश को डायरेक्ट किया हुआ है, सो महविश है। ओह, वेरी ये नाइस। बताएं, समंदर पसंद है या पहाड़? समंदर। समंदर। और समंदर में जाके पानी में आप खेलती कूदती हैं या बैठी रहती हैं कि और डर्टी हो जाऊंगी? नहीं व्हाट्स द पॉइंट फिर जाने का? बहुत से लोग जाते हैं, मैंने देखा, हट बुक कराते हैं फ्रेंच बीच में, चश्मे लगा के तस्वीरें खींचते हैं और वापस आ जाते हैं। वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। वो उनकी मर्जी है यार। ठीक है। अच्छा जी, अहाद रज़ा मीर या फिर फिरोज खान? आहद रज़ा मीर या फिरोज खान? जी जी। दोनों को नहीं जानती हूँ फिरोज पर्सनली। खान? नहीं, पर्सनली नहीं अच्छा, नहीं जानती। बट एक्टिंग दोनों की मैं देख चुकी हूँ। आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड। लेकिन नाम एक ही देना है। ठीक है। फिरोज, फिरोज खान। सही है। ठीक है जी। ये बताइए कि अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? प्लीज, सिक ऑफ अवार्ड्स। नो अवार्ड्स। अच्छा, लोग कहते हैं अवार्ड रिग्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। लिसन, आई से कि देखिए, अवार्ड्स दे कौन रहा है, दे कौन रहा है? ओके। हु इज द जज, हु इज द ज्यूरी, ज्यूरी। उस पर डिपेंड करता है। देन इट हैज सम वैल्यू ना। मतलब आप कह रही हैं कि हमारे कुछ अवार्ड्स ठीक हैं और कुछ सही नहीं है? मुझे तो अवार्ड फंक्शंस ही नहीं पसंद, होने ही नहीं चाहिए। I think. होने ही नहीं चाहिए जबरदस्ती का वलीमा लगता है सब लोग पहने में। प्रॉपर वलीमा। हाँ जी। मुझे समझ नहीं आता कि शायद मैं गलत कहूँ, एक नॉर्मल भी तो तैयार होना होता है ना,
एक थोड़ा ऑफ सा सीन क्यों होता है अवार्ड, चाहे पाकिस्तान के हो बाहर हो? इट्स ऑल राइट। और हम कहाँ जाते 3 हैं? किलोमीटर का लहंगा। शादियों पे जाते हैं, अवार्ड्स पे जाते हैं, करने दें। मतलब सेम ही है वो एक तरह अच्छा से। है, अच्छा ये बताए मेहंदियों पे तो आप जाती होंगी, शादियों पे मेहंदियों पे? बहुत कम, स्पेशली कोविड के जमाने में। अच्छा नहीं, इससे पहले की बात करते हैं, कोविड से पहले जब जाती बोलें। थी तो मेहंदियों पे एंजॉय करती हैं या यूं बस बन के बैठ जाती हैं तैयार होकर? आई डोंट डांस और एनीथिंग, तो बस बैठ सो या नहीं, आई एंजॉय जस्ट और अगर वो वाली कजने आ जाए तो उठती हैं या मना कर देती हैं कि नहीं ये नहीं? बिल्कुल मना कर देती है ना? आई कैंट डांस टू सेव माय लाइफ। अच्छा ये बताएं, साइकिल या बाइक? आई कैंट राइड ईदर। ओके ठीक है। ये बताएं, हुमा नवाब या मरीना खान? दोनों ही बहुत प्यारे एक्टर हैं। बिल्कुल है। पर्सनली मैं हुमा को ज़्यादा जानती हूँ, मरीना बहुत ही प्यारी इंसान है। एज एन एक्टर आई एडमायर हुमा नवाब। हुमा नवाब। ये बताएं बाय मैं उनके साथ सीन करती थी, मैं देखती रह जाती थी किसको? तो फिर तो रीटेक हो जाता होगा। कि सीन से आउट बिल्कुल देख रही होती थी कि बस ये क्या इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है। ये बताएं बाय रोड या बाय एयर ट्रेवल करना? समटाइम्स बाय रोड, समटाइम्स बाय। ज्यादा आपको मजा प्रेफरेंस किसमें क्या आता है? है? प्रेफरेंस? हाउ टू गेट देयर फास्टर। नहीं नहीं ये नहीं, फास्टर तो वो तो जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, फास्टर में तो टाइम जाना- बचा लिया जस्ट टू गेट देयर फास्टर फ्लाइट। अच्छा आपको जल्दी पहुंचना होता है हाँ जाने हाँ। ठीक है, बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा। ये बताएं, रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड शोज। ड्राइवर या फिर पैसेंजर? पैसेंजर। घर में जो है आपको पौधे अच्छे लगते हैं या आप कहती हैं नहीं यार ये बहुत इनको पानी डालना बड़ा काम है? नहीं पौधे अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी इज गुड। ठीक है, घर मॉर्निंग में- शो या इवनिंग शो? सॉरी, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? मॉर्निंग शोज तो नाकाबिले बर्दाश्त, नहीं हो रहा आपसे? नहीं कर ही नहीं पाती। ठीक है। इवनिंग शो, ये है इवनिंग शो। जी बिल्कुल। देन यस इवनिंग शो। ये तो इवनिंग पे लगता है माशाल्लाह, इतना कमर्शियल है ये, अगले सुबह तक जाता है। असफर भाई आगे हटाते हैं शो को तो फिर वो अपना मॉर्निंग शो शुरू करते हैं। डन। अच्छा ये बताएं, बर्थडे या शादी? नन, नॉट अ पार्टी पर्सन। नहीं, किसी एक पे तो जाना पड़ेगा ना। बर्थडे बिकॉज केक होता है, आई लव केक। वाह वाह वाह। भाई इनको अगर आपने शादी पे बुलाना है, आप केक रख ले, कहीं भी बुलाना है, वहीं केक रख केक ले। भी काट ले, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन जहाँ केक होगा वहां चली जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा ये बताएं, घर से जब निकलती हैं तो जिस हुलिये में होती हैं वैसी निकल जाती हैं या नहीं, कपड़े बदल के पजामे में नहीं जाती सेट पे। लेकिन तैयार श्यार सेट पे नहीं, हाँ। घर से जब निकलते हैं ऐसी ऐसे बाजार, ग्रोसरी करने जा रहे हैं। हाँ, तो आई वेयर डिसेंट क्लोथ्स। मतलब आप शीशे में देखती हैं कि अच्छा ऐसी लग रही हूँ अब चलती हूँ? हाँ, आजकल तो मास्क और शेड्स तो पता ही नहीं चलता। जबरदस्त very nice। जबरदस्त। ये बताएं कि ननियाल या ददियाल? दोनों, क्योंकि अम्मी अबू फर्स्ट कजन्स थे। बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था हमारे लिए। सी, क्या दो अम्मी अब्बू फर्स्ट कजन से? या। तो क्या हुआ? ननियाल ददियाल एक ही है। एक ही हो गए ना। आगे चलते हैं। हाँ। जी बिल्कुल ठीक है। हम कहाँ के सच्चे थे या फिर आजमाइश? हम कहाँ के सच्चे थे? फारूक रिंद, कम ऑन। कॉफी आप पीती हैं, कॉफी के साथ म्यूजिक सुनना पसंद है या कॉफी और हवाएं? किताब। मैंने कहा बुक। किताब पढ़ती हैं आप साथ साथ? वेरी गुड। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? अब तो नहीं, अब तो सारी न्यूज हमारी इंस्टाग्राम और इन चीजों से ही आ मिल जाती जाती है। है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, लेट या पंक्चुअल? ऑलवेज पंक्चुअल। माय फादर वाज वेरी पंक्चुअल क्योंकि वो रेडियो के जी। न्यूज पढ़ते थे, एंड माय मदर वाज वेरी अनपंक्चुअल। तो अब्बू और मैं 8 बजे बैठ जाते थे और हम लोग अब तैयार हैं शादी पे जाने के लिए, सो जाते थे, लेकिन अम्मी तैयार ही नहीं होती थी। क्योंकि वो अम्मी है। बिल्कुल ठीक है। एक्शन फिल्म या हॉरर फिल्म? हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाइटमेयर्स आते हैं। आई लाइक द मिस्ट्री जॉनर, सो एक्शन यस। एक्शन घर में बिना बुलाए मेहमान अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बता फोन के आए किए जब भी बगैर आए। कोई ना आए। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपके घर ऐसे आ जाए तो आपको अच्छा लगे? नहीं, मुंह उठा के कोई ना आए। ओके। समझ आ रही है? तमीज से जरा आना। ओके, ये नहीं कि मुंह उठा के आ गए। अच्छा जी, वोट या नो वोट? वोट या नो वोट? जी वोट वोट करती हैं आप? बिल्कुल। लास्ट टाइम किया आपने? ये हम जिससे पूछते हैं वो ऐसे क्यों ऐसे करते हैं? हंसना शुरू हो जाता है। किसको दिया वोट आप? किसको हाय अल्लाह, किसको वोट दिया? नो कमेंट्स ऑन दिस वन। आगे चले। मैं समझ गया। जब आपने इनको वोट दिया तो आपको ऐसा लगता है इसकी जगह मैं कहीं और किसी को सदका खराब दे देती, काम ही आ जाता। किसी को दुआएं दे देती। सुने, इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग एज अ नेशन। हाँ, लेकिन देखिए, हम ये एक सवाल भी हम सबसे करते हैं कि अब उम्मीद है आपको कुछ? उम्मीद पे ही तो है, उम्मीद तो बहुत है, तो बेहतरी की but उम्मीद हो कोई क्या मतलब रहा है? कुछ आपको लगता है कि ये कुछ अब कर लेंगे? सुने, गैस नहीं आ रही है।
अच्छा, आप रात को आपको लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा कॉल टाइम सुबह 10 बजे होता है, रात के 10 बजे तक हम काम करते हैं, 11 बजे घर जाते हैं तो गैस नहीं आ रही होती है। प्लीज। हालांकि काशी भाई को इतनी गैस आ रही होती है, ये तो दो खाने साथ पकाते हैं। कट दिस जोक आउट। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके इलाके में बहुत गैस आ रही होती है, तो ये तो सब कुछ एक साथ पका रहे होते अच्छा ये बताएं कि नादिया खान या फिर निदा यासिर? निदा यासिर। निदा यासिर। और फिल्म सिनेमा में या फिर घर पे? सिनेमा में। हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो फेशियल सर्जरीज होती हैं, बिल्कुल। उसका जो मुश्किल वर्ड होता है, आप इसको करती हैं? एंडोर्स। हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि जो स्क्रीन पे इंसान आ रहा है, फॉर इंस्टेंस कुछ एक्टर्स हैं जिनके बाल खत्म हो गए थे, उन्होंने बाल लगा लिए तो उनका करियर रिवाइव हो गया। ठीक है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है। और अगर शक्ल आ रही है और अच्छी आ रही है तो ठीक, टू ईच देयर ओन। ठीक है। मैंने नहीं कराया, दैट डजंट मीन कि दूसरा शख्स जो करा रहा है वो गलत है। तो आपको ऐसे नहीं होता अगर आप भी होंठ फुलवा लेंगे ऐसे तो क्यूट लगेंगे? मुझे बल्कि लोग इंस्टा पे कुछ भी लिख देते हैं ना, आपको बोटॉक्स कराना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, हाँ, नहीं कराना चाहिए। नहीं, बट इफ आई फील कि 10 साल बाद मैं एक और यंग मदर बन सकती हूँ तो मैं शायद करवा लूँ। ओके ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अगर 10 साल बाद आप यंग मदर बनने की कोशिश करेंगी तो वो जो आपकी एज है आप उसको नहीं जी पाएंगी? वो खूबसूरत बात कर दी, इसके बाद अक्सर मैं डीप बात कर दी, सो प्रोफाउंड आदि। आई डिडंट एक्सपेक्ट ये तीन बताइए साल लगे याद करने में मुझे। भाई, बताइए। एज करना चाहिए ग्रेसफुली। जी बिल्कुल। ये बताएं सितम या फिर डंक? डंक। बदर महमूद मैन। ओके भाई ठीक है। क्या हो गया? बदर महमूद मैंने अच्छा, नहीं वो फारूक बिन भी मैन He was brilliant. बताएं बिलाल अब्बास या फिर फहद शेख? दोनों मैंने, हमें पता है। बिलाल अब्बास के साथ मैंने 2 ड्रामे किए तो यस बिलाल अब्बास। ओके। या। मतलब अगर फहद शेख के साथ 2 किए होते तो? एक किया है बस उनके। नहीं, अगर 2 किए होते तो? ओह नो, फहद के साथ भी 2 किए हैं। आपने हर किसी के साथ दो हमारे भी 2 शो में आएंगे आप, मुझे लग रहा है सबके साथ 2। मैं दूसरे गेटअप में आ जाऊंगी Done. तो- हाँ, it's all right. तो पता नहीं चलेगा। बिलाल अब्बास, या बिकॉज बिलाल अब्बास एंड आई शेयर अ ग्रेट केमिस्ट्री एंड हम बहुत ज़्यादा बैठ के लाइंस याद करते हैं एंड रिहर्स करते हैं, फिर वो बाथरूम में घुस के भी याद कर रहे होते हैं क्योंकि शोर बहुत हो रहा होता है। तो या आई हैव गुड कैमराडरी विद बिलाल अब्बास। ठीक है। ये बताएं रूटीन में आप एक्टिव हैं या लेजी हैं? एक्टिव हूँ। एक्टिव। ओके, नुमान एजाज साहब या फिर जावेद शेख साहब? नुमान एजाज। ऑलराइट। सोशल मीडिया, नो सोशल मीडिया? a bit of social media. थोड़ा थोड़ा। घूमने जाती हैं तो उस जगह में क्या देखती हैं कि एक्टिविटी क्या है या हिस्ट्री क्या है? किसके साथ बैठी हुई हूँ, कंपनी अगर घूमने Company जा कौन रहे हैं, या दैट डिपेंड्स। वेरी गुड। ये बताएं खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। पका लेती हैं वैसे आप? हाँ, अच्छा, इससे अंदाजा हुआ कि बिल्कुल भी नहीं पकाती। बना लेती हूँ। जब मैं लॉस एंजलिस में रहती थी तो करना ही था। हाँ। तो जो भी पका खा लिया। जी जी, नहीं मैं उधर बनाती थी खुद भी, मेरे हस्बैंड में। बेस्ट क्या बनाती हैं आप सबसे अच्छा? आई थिंक चिकन दाल। मेरा अब्बू भी चिकन दाल बहुत अच्छी बनाते थे। माय फादर वाज अ ग्रेट कुक। ठीक है। ये बताएं कि फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? Colleagues who are friends sometimes. इज इट पॉसिबल कि कोलीग्स आपके फ्रेंड्स बन जाएं? Yeah. वेरी नाइस। क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहते हैं, कोलीग्स कोलीग्स रहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये बताएं क्योंकि हमारी तो फील्ड ही यही है ना। मैं तो बचपन से इसी फील्ड में, इसी में फ्रेंड्स हैं। हैं। यही फ्रेंड्स हैं आपके? जी। ये बताएं उधार दे देती हैं या कहती है पैसों का मजाक नहीं है? नहीं, उधार दे देती हूँ बचपन से। कॉलेज में वापस मिलते हैं? असली कॉलेज में जैसे पॉकेट होती थी ना, सारी फ्रेंड्स मेरा वॉलेट निकाल के कैंटीन से होके वापस यूँ रख देते थे। फिर रैंडम लड़कियां आती थी सेंट जोसेफ्स में आके कहती थी, आप सुना आप पैसे दे देती हैं, प्लीज पैसे दे दें। हैं? तो इतना उधार दे देती। और अभी भी दे देती हैं? नहीं हाँ। वापस मांगती हैं? नहीं। मिलता है तो फिर उधार तो ना हुआ ही। कह रही है। अच्छा ठीक है जी, आपने बड़े अच्छे जवाब दिया। आखिरी 2 जवाबात का वक्त आ गया। एक आदि भाई सवाल पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा। थोड़े से सीरियस सवाल हैं तो जरा सोच समझ के जवाब। एक सेकंड, सीरियस हो जाओ मैं। नहीं आप सीरियस ना हो, वो हम खुद कर लेंगे। सीरियस का मकसद ये है कि टॉपिक बड़ा सेंसिटिव सा है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो सवाल आज मैं लेके आया हूँ वो हमारे पाकिस्तान की सारी ख़वातीन, सारी लड़कियाँ, बच्चियाँ, हर एज ग्रुप की ख़वातीन को रिप्रेजेंट करेगा। टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन ये सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा आपका जवाब। गलती से ये वाला पार्ट हमारा वायरल भी हो जाता है, तो आप जो भी जवाब देगा सोच समझ के देगा। आपको क्या लगता है कि 2022 में इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? ओ सीरियस जवाब। पूरे मुल्क की खवातीन इस वक्त टीवी पे आपकी तरफ नजर रख के बैठी। बेल्ट वाली।
बेल्ट वाली? ये तो ऑप्शन ही नहीं था। बेल्ट वाली क्या होती है? ऐसा हुक होता है, उसके अंदर लूप्स होते हैं। That's it. ये कहाँ है? बुशरा आपा ने बताया था ना, या याद करो। अब वो मैं तो जमाने नहीं है। गए, आप वो लोग का जमाने आप लोग का गए। टेलर सेम तो नहीं है? You're not with 2022. Get with the times. देखिए, मैंने याद आदि. दिलाया, मैंने याद दिलाया। Get with the times. सुनिए, आपका टेलर सेम तो नहीं है बुशरा आपा वाला? नहीं उन्होंने भी हमें ऐसे ही समझाया था, बेटा नहीं ये नहीं, but ऐसे यहाँ पे लूप that's और what फिर ये। works now. 2022 बोल रहे हो आप? मैं आज तक अपना नाड़ा ऐसा नहीं 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 नहीं, ऑब्सोलीट हो चुकी है अरे सब यार। सिस्टम। What is wrong with you, man? चले, लेकिन अच्छा है हमारे उसमें ये होता है, गारंटी होती है कि it's not gonna move. कार्ड देते साथ में वो। ये वारंटी कार्ड। अच्छा Okay. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही सीरियस था? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा आपसे, आदि या फैजान? What? ये किस सेंस में? किसी भी, एनीथिंग। ये क्या क्वेश्चन है काशिफ? ये क्या क्वेश्चन है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई सा भी पॉइंट ऑफ व्यू। आई फील कि मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं शो के, एंड एवरीबडी सेज आपकी अम्मी की वजह से पता नहीं क्यों आपको ऐसा नहीं सो होता। इनकी अम्मी की वजह से ये। सो एज एन अंडरडॉग आई एम गोना से आदि। अंडरडॉग, इसमें भी डॉग आ गया। पता है तुम्हें अंडरडॉग क्या होता है? हाँ जी, कौन सा? जो कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए उसको कहते हैं अंडरडॉग। Oh, well done, my friend. वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है मिस लैला वास्ती। अब हम आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेलेंगे। हम आपको एक डायलॉग देंगे, आपने उसको 3 डिफरेंट तरीकों से बोल के दिखाना है। अच्छा, ये मेरी एक्टिंग का टेस्ट है? नहीं, टेस्ट नहीं, हम एक्टिंग की क्लास शर्म लेना करो चाहते यार, हैं आपसे। यार हम शर्म। क्या, हम कौन होते हैं आपका टेस्ट लेने वाले? जी आदि भाई, एक डायलॉग दें जरा मजे का, हमारे ड्रामास जैसा। याद तो लिखो। हमारे ड्रामा जैसा? हाँ, ओ अच्छा। कल जब मैं वहां से गुजरी थी, अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उसके साथ खड़े हुए थे। अच्छा, ये बताना कितना इंपॉर्टेंट था कि आंखों से देखा था। अपनी हाथों से चाय और आंखों से देखना? हाँ, नहीं, अपनी आंखों से देखा ना। अपनी। अच्छा, क्या कल जब मैं वहां से गुजरी थी तो मैंने अपनी अपनी आंखों से देखा था कि तुम वहां खड़े हुए थे? देखिए, इसमें 3 आपको तरीके बताते हैं बोलने के। एक आपने माँ की तरह बोलना है, एक आपने बीवी की तरह बोलना है, एक आपने गर्लफ्रेंड की तरह बोलना है। ओह, बीवी और गर्लफ्रेंड में इतना फर्क होता है जी, जी। बोलने का? बहुत फर्क होता है। अच्छा। मैं पूछने वाला था, आपकी बीवी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये इसीलिए मैंने नहीं पूछा। कल जब मैं वहां से गुजरी थी जी, जी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आप वहां खड़े थे। जी जी जी, ये मैंने किस पहले तरह- कौन सा वाला कर रही हैं आप? अम्मा। अम्मा वाला। उसके साथ खड़े थे। तो ये मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ, ठीक है? नहीं, आप मतलब अपने शौहर को भी कहते और को भी कह सकती हैं एक एज में, लेकिन ठीक है, आप बेटे को बोल दें। बेटे को बोल रही हूँ ना। बेटे को पकड़ लिया। कल जब मैं वहां से गुजरी थी, ठीक है, कल जब मैं वहां से गुजरी थी मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम वहां खड़े थे। अम्मी, मेरी गलती नहीं है, वो खुद आई थी, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, अब किसकी तरह बोलना है? अच्छा, आपने उसके साथ छोड़ दिया। किसके साथ? उसके साथ। उसके साथ खड़े हुए थे? जी। वो अक्सर नहीं खड़े होते, लेकिन तो उस दिन मीनिंग ही खड़े हुए बदल उसके गई, साथ। कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। हाँ, कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, कल जब मैं वहां से गुजरी कल थी, जब मैं वहां अपनी से आंखों गुजरी थी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम उसके साथ खड़े थे। यस। कल जब मैं सॉरी, फिर से बताएं। कल जब मैं वहां से गुजरी थी। कल जब मैं वहां से गुजरी थी, ओके, कल जब मैं वहां से गुजरी थी मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम उसके साथ खड़े हुए थे। अम्मा। अम्मा। आप नहीं भी बोलती तो फील हुआ। और दूसरा हस्बैंड के साथ? हाँ, ये देखना है मुझे। बताएं। सेम लाइन। सेम लाइन बोलनी है, लेकिन ऐसा बीवी बोलनी है, हस्बैंड को पकड़े गए। ठीक है। चलें। हस्बैंड, कल जब मैं वहां से गुजरी थी मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम उसके साथ खड़े हुए थे। वाह, मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा। अच्छा, अब आपने यही लाइन हंसते हुए बोली। थ्रू आउट हंसते हुए? हाँ। कल जब मैं वहां से गुजरी थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उसके साथ ही खड़े हुए थे। वाह वाह, क्या बात है मैम। लाइन भी अच्छी थी। आदिउल कमर साहब ने लिखी थी। क्या थी वैसे अजीब सी लाइन? ऐसी रैंडम आज चले, ऐसी चीज that's लिखते हैं। okay, that's लाइन, एक लाइन और दें। अब बस हमारे कर ड्रामा दें, जैसी। बस कर दें। नहीं, एक और। अच्छा बताएं। तुम मेरे बगैर जी क्या? तुम मेरे बगैर क्या? तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे। अच्छा, ये मैंने असर। अम्मा की तरह मैं बोलना है। तुम्हें छोड़ भी दूंगी
तब भी नहीं छोड़ूंगा। एक सेकंड, वो तो ठीक है, तुम क्यों कैरेक्टर कर रहे हो? नहीं नहीं, एक सेकंड, तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे? अगर मैं असद भी है बीच में। असद नहीं, असद कौन है? असद कौन है? कोई तो होगा ना, मतलब। अच्छा, असद बेटा है, फिर हस्बैंड है। अच्छा ठीक है, तुम तुम मेरे मेरे बगैर बगैर जी नहीं पाओगे असद। ये देखें असद से कैसा फर्क है ना। वजन आया है? वजन आया ना जुमले में, वजन। अच्छा, असद को बुलाया मैंने, डेट ली थी उसकी, पैसे दे रहे हैं उसको, कुछ भी तो करे अपना काम। तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे। आज मैं शो के मूड में हूँ, आज मैं एक्टिंग के मूड में नहीं हूँ। तो फिर अच्छा बताओ, तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे असद। मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी तब भी छोड़ूंगी नहीं। ये तो बदला हो रहा मैं है। तुम्हें छोड़ तो दूंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। ये स्क्रिप्ट कर पढ़े लें। पहले ना, स्क्रिप्ट पढ़े सुने, ना। मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी तुम लेकिन तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे असद। मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। ओके, यार ये मैं किसको बोल ये रही कहीं कॉपी ना हो जाए, इसको जल्दी से पेटेंट करा ले फटाफट। हूँ? कॉपीराइट। अच्छा, ये किसको कह रही हूँ पहले? असद बेटे को? असद को असद बेटा। पता नहीं अब। सुनिए, ये डायलॉग ना बेटे को नहीं बोल सकते। बेटे को थोड़ी बोलेंगे। क्यों बोलेगी? तुम्हें छोड़ छोड़ूंगी दूंगी। प्रेमी को, प्रेमी फर्स्ट को। लाइन सही है। Never, फर्स्ट लाइन क्या थी? तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे पाओगे। असद। इतनी ठीक है, चले। चले। ये बेटे को बोल रही हूँ। नहीं, एक मैं कहता हूँ, एक आप कर लें हस्बैंड के साथ, बेटे को माफ कर दें। नहीं, मैं बेटे सबको को नहीं छोड़ने वाली बातें करना, अजीब सा लगेगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी। शौहर को फर्स्ट करें? वाली लाइन सही है। हाँ, तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे असद, ये बेटे को बोलती है। हाँ। दूसरी लाइन किल कर दे। अच्छा किल कर दिया आपने। हाँ, किल कर दी। इतनी अच्छी लाइन दी थी मैंने, तुम्हें छोड़ तो Senior दूंगी actress नहीं नहीं, लेकिन छोड़ूंगी too much नहीं। है, too much। चले चले। अच्छा, असद तो बेटा असद, तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे बेटे असद। बेटे इस पे असद बोलेगा, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपको। तुम मेरे बगैर तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे। असद असद। 40321 9563। ये फोन नंबर किसका है? तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे बेटे बोल देते हो ताकि हाँ, बेटा बेटे लगे। सही। भाई, असद भाई बेटे को तो आदमी नाम से बुलाता है। नहीं, बेटे ज्यादा अच्छा लगता तमीजदार नहीं, माइंड। बेटे अपने आप देखिए, खुद अपने आप को दादी लेवल पे ले जा रही है। दादी वादी है। मैं बोलती है, हर बेटे। ड्रामे में बेटे बोल रही हूँ, है? हर ड्रामे में। एग्जाम्पल का मतलब यार आप कभी माँ बने हो जो आपको पता है। रिलैक्स रहो, आप बोलो। माँ तो मैं भी नहीं बनी। आप भी रिलैक्स रहो। मेरे पास 2 डॉग्स हैं वैसे, दे आर बेबीज। मेरे पास भी एक है। अच्छा, व्हाट ब्रीड इज इट? दिस ये तो अंडरडॉग है। अंडरडॉग ब्रीड। अच्छा अच्छा, सो तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगे बेटे, सोच लो। सोच लो। बहू को चूज कर रहे हो तुम, हस्बैंड को छोड़े, डायलॉग छोड़े, नहीं ये आज करेगा। फैजान को नई चीज लेके मुझे आया। मजा ऐसी नहीं, दिल वो चाहता। डायलॉग बेटर असल में था। बड़ी कभी कभी होता है कि अच्छे एक्टर्स आते हैं हमारे पास। मैंने कहा आपसे करा लूं, आप हैं तो। वो डायलॉग अच्छा था। कौन सा पहला वाला? वाला क्या था? वो हो गया ना, बट आई लाइक दैट। आई डोंट लाइक दिस डायलॉग। अब मैं एक और बनाता हूँ। ओए होए। ये सब एडिट हो जाना वैसे भी। नहीं 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 नहीं, एडिट क्यों होगा? तुम्हें अगर कभी तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाओ। तो मुझे मत कॉल करना। तो डॉक्टर को ही दिखाओगे और क्या करोगे? तुम्हें अगर अच्छा मैम, ये मुझे वो सॉरी, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक जो लाइन होती है हमारे ड्रामे में हमेशा। क्या मतलब? नहीं क्या एक तो मतलब? था क्या नहीं। मतलब? हाँ, एक तो उर्दू में बात हो रही है, ये बोला आपने। नहीं नहीं, क्या हमेशा मतलब? ये क्या मतलब क्या आता है? समझ में नहीं क्या? आता? दूसरा एक हमने होता है, रियल लाइफ में तो कभी नहीं कहा होगा क्या थका रहा मतलब। है, आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये क्या है? आपको पता है सीरियसली, when they call me for a role, I just say, do you need me or can anybody do this? Because I'm not going to. हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मेरी ज़रूरत है। अच्छा, मेरा क्राइटेरिया हमेशा ऑन अ सीरियस नोट ये होता है कि चाहे 1 सीन हो चाहे 500 सीन हो, उनकी वैल्यू हो। कुछ तो हो उसमें। मुझे ना वेस्ट करें कि बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आऊंगी। Exactly. मैं ये कभी नहीं बोलूंगी। चाहे अच्छा गेस्ट अपीयरेंस करूँ, 1 सीन हो तो उसकी वैल्यू हो कोई। सो नहीं, ये नहीं कर तो सकती। ये जो कहते हैं बेटा फ्रेश हो जाए, ये फ्रेश कैसे होता है बेटा? रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कभी भी कोई बेटा fresh हो ऐसे रहा है? घर में कभी भी नहीं कहते। घर में बोलता हो कोई, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय कभी लेके भी आती हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। आई हैव नेवर Fresh हो हर्ड जाओ दिस। मतलब मतलब है कि मुंह धो रखो। मुंह धो रखो। अपना मुंह रखो। ठीक है। अच्छा जी, इसको छोड़ देते हैं हम, ये नहीं हो रहा। आइए नहीं हो रहा फैजान आज नई इट्स चीज ऑल लाए राइट, कोई बात नहीं। अब हम खेलते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स। मजेदार 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 मजेदार। इसमें होगा ऐसे कि आप बोलेंगी 4 वर्ड्स, मैं बोलूंगा 3 एंड वर्ड यू मेकिंग अ स्टोरी। और ये बोलेगा 2 वर्ड। अब हम इस तरह नंबर एक वाइज स्टोरी बनाएंगे। आई हैव टू से 4 वर्ड्स। यस 4 3 2। ओके, बहुत सारा काम हमारा बैंड करेगा ताकि जरा उसमें और इंटरेस्ट बन जाए। चले जी, who's you guys start because I'm not so used to it. चले मैं करता हूँ। एक दफा का जिक्र है। One word? 2 मैंने वर्ड 4 वर्ड बोले। जिक्र है। 4 3 3 2 4। एक दफा का जिक्र है।
एक खूबसूरत शहजादी थी। ओए होए। और उसको एक वजीर। बहुत अच्छा लगता था। अरे वाह। मगर मसला ये था कि You guys are taking the easy ones. सब मुझ पे सारी कहानी आ रही है। था कि इसलिए आपको कैश मिल रहा है, हमें महीने बाद मिलेंगे। था कि था कि वो बिल्कुल बहरा था। लो बिल्कुल बहरा था, मगर शहजादी भी आधी अंधी और पूरी गूंगी थी। अच्छा मैम जो है बात खत्म कर देती है, आधी हम अंधी पे नहीं छोड़नी मामा। आधी अंधी और पूरी गूंगी थी। आधी अंधी पूरी गूंगी थी। ये बात गाँव मैं तब। सबको पता चली अरे वाह। सबको पता चली जब गूंगी शहजादी गाना गाने गाना गाने दूसरे शहर चली गई। गाना गाने दूसरी जगह चली गई। वहां स्पॉन्सर ने अपने एड्स इस वजह से रोके के गूंगी के आओ आओ आवाओ क्या होता है? आओ आवाओ के आवाओ आगे आओ से कुछ हाँ मसला हल ना होगा। मसला हल ना होगा। इसीलिए फिर वजीर ने हाँ वजीर की एंट्री हुई, काफी 2-4 किस्तें निकल आपको हो गई गया? ना। हाँ, वजीर ने इसलिए फिर वजीर शहजादी पे लानत भेजी ऐसा लग रहा है किसी ने पार्सल भेजा है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता और वो सुन नहीं नहीं सोनी देख भी आधी अंधी भी था। आधी अंधी भी तो थी बेचारी। देख नहीं सकता था ना। देख नहीं सकता आधी अंधी पूरी बहरी को आधी अंधी पूरी बहरी को लेकिन दिस स्टोरी इज गोइंग नोवेयर। हाँ हाँ बताओ बताओ। अभी इसको एंड पे लेके जाऊंगा मैं। हाँ हमारी कहानी ऐसी चलती है वैसे भी ना। आपको ये कहानी ना कंटिन्यू करनी चाहिए, हर एपिसोड में वो आगे बढ़ती जाएगा। जी बिल्कुल। आधी अंधी को बताना चाहता था मगर कि आई लव यू। बस एंड हो गई कहानी। लेकिन ये लेकिन जो कहानी लेकिन पढ़ा देता कहाँ से ना आया? लेकिन जवाब में आओ आओ देखिए जवाब जवाब में में आओ 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 आओ। मैं तो बच गया। मगर वो ना आई। आओ। आओ आओ क्यूट। कहानी दी एंड। बस दैट्स इट। वेरी गुड। बहुत तालियां। अच्छी आपने बड़ी अच्छी कहानी बनाई आपने। थैंक यू। मैं तो टेल चाहता हूँ मी कि direction ये करें, आपको आज कहानी तक के अच्छी- सारे गेस्ट की बेस्ट कहानी थी। हाँ इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज हमने खेला ही पहली बार है। अच्छा मैं Really? नहीं नहीं पहले भी खेल चुके हैं हम, लेकिन उसमें काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपने चलें, आओ, आओ। good, good. आओ, आओ। अच्छा ये बताएं कि हमारे आपको पूरी दुनिया के पैसे दे रहे हैं सिर्फ इस सेगमेंट में, वो भी सिर्फ सोच के हद तक। सही है। आपको तमाम पैसे दे दी दुनिया के, आप क्योंकि अच्छी डायरेक्टर भी हैं और आपको हम प्रोड्यूसर बनाना चाह रहे हैं। आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है जिसमें 5 कैरेक्टर्स कास्ट करने हैं। आप कास्टिंग करके बताएंगे, डायरेक्टर भी कास्ट करेंगे और स्टोरी कौन लिखेगा, कहाँ शूट होगी, ये सब कुछ। पैसों की कोई लिमिट नहीं है, पूरी दुनिया से कोई भी कहीं से भी आ सकता है। आदि भाई प्लीज कैरेक्टर्स बताएं। ये नहीं 5 कैरेक्टर। पाकिस्तान और इंडिया, ओहो एक एजेड हीरो है, एक एजेड हीरोइन है। ओ इन दोनों की मोहब्बत पे ये कहानी है। वाह। तो आपने कास्टिंग करनी है, एक एजेड हीरो, एक एजेड हीरोइन, एक लड़की जो फौज में काम करती है, जो इनकी मदद करेगी। सिनफे आहन में से कोई पिक कर लें लड़की। नहीं वो वहाँ बिजी है वैसे। उनकी डेट्स का मसला। एक लड़का जो के क्या हो गया? क्या गूंगा है।
तो ये कास्टिंग आवा है वो, आवा हुआ। लेकिन बट हम कास्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? आपकी मर्जी, पूरी दुनिया दुनिया में में। पैसा दिया इसीलिए आपको हमने। सबसे पहले आप करें एजेड हीरो को। एजेड हीरो कौन होगा? पूरी दुनिया में रॉबर्ट डिनीरो, रॉबर्ट डी नीरो। एजेड हीरोइन कौन होंगे? सूजन सरांडन, सूजन सैलेंडर। हॉलीवुड के हो गए, सरांडन, अच्छा अच्छा मेरिल स्ट्रीप करते हैं। ठीक है। अच्छा चल, मेलिन स्ट्रीप। अच्छा वो भी मेलन गलत नहीं, है, मेलन स्ट्रीप नहीं, मेलन मेलन नहीं है। ठीक है। अब वो हो गई लड़की। आपकी आंखों में दिखा कि आप मुझे जाहिल का। एक फिर नहीं, मैंने कहा तो कुछ और था। तीसरा है वो एजेंसी की लड़की जो इनकी हेल्प करेगी, दोनों की, इनको मिलाने की। पाकिस्तान से, इंडिया से, कहाँ से? जहां से आपकी कहीं से दिल भी करे। दीपिका। दीपिका पादुकोण। जी, ठीक है। एक लड़का जो आवा हुआ है। एक लड़का जो गूंगा है, जो इस एजेंसी वाली लड़की से प्यार करता है। फैजान। अरे फैजान और दीपिका पैसे दिए ना इतने। मैं फ्री में करूंगा भाई। दीपिका के साथ जो कौन लगेगा? दीपिका। चले, लेट्स मेक श्योर दैट दिस क्लिप गोज टू दीपिका। ठीक है। We will try our best. Very- अच्छा, आओ, आओ। एक इसमें छोटे तो बच्चे हैं जो ये कहानी सुनाएंगे कि ये हो रहा है फिल्म के अंदर। तो फिल्म में तो कहानी नरेट क्यों कर रहे हैं? दिखा दे। बच्चे है ना, शुरू है कि सुनो एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़े नहीं नहीं, अंकल थप्पड़ है। मारो ऐसे बच्चों को, निकालो, नहीं चाहिए मुझे। दबाओ। ब्रैट्स हटाओ, रखेंगे ही नहीं। दो और कैरेक्टर डालो कोई। दो कोई और इसमें character। और कैरेक्टर। एक इसमें विलन है जो कि उनको मिलने नहीं देगा। ओ, शफकत चीमा। शफकत चीमा। रॉबर्ट डिनेरो आमने सामने। या, व्हाट अ ब्यूटी। आई लाइक दिस कास्ट। यस। और इसमें एक लड़की है जिसका एक मोनोलॉग है बहुत बड़ा फिल्म के एंड में, जिससे वो सब मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ एक मोनोलॉग। वो लड़की कौन होगी? पावरफुल होनी चाहिए, इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें पश्तो में भी हो, नो प्रॉब्लम। एक्टर कौन से जगह से आपकी उठाऊं? मर्जी। मोनोलॉग है उसका। मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग। सजल अली। सज्जद अली। चैंपियन ऑफ मोनोलॉग्स। अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है। फिल्म का नाम क्या होगा? आओ। जाओ जाओ। नहीं नहीं, फिल्म का नाम कोई अच्छा सकती है। अच्छी कास्ट है, मेरिल स्ट्रीप, रॉबर्ट डिनीरो, दीपिका, शफकत चीमा साहब। हॉली बॉली टॉलीवुड। है क्या? हॉली बॉली टॉलीवुड। लॉलीवुड, हॉली बॉली, लॉलीवुड, ये फिल्म का तीनों। नाम है? हाँ, मुझे लग रहा गलत पैसे दे दिए। फिल्म का नाम हो सकता है मैं उस पार। नहीं आप देखिए तो कितनी अजीब सी ये कास्टिंग है। क्यों? सही है बिल्कुल। नहीं नहीं, हो सकता है सिर्फ बिल्कुल। रॉबर्ट भाई साहब जो है। भाई साहब, इनका डिनेरो फंस गया। तो नहीं, कास्टिंग तो सही किया आपने। फिल्म का नाम बुरा है क्या ये? मैं क्या? उस पार। मैं उस पार। नहीं अजीब सा लग रहा है, मैं उस पार। कि देखो ना, मैं यहाँ हूँ, प्यार जिससे करता हूँ सर, तो उसको मैं कह रहा हूँ, तो मैं उस पार। ओ, दूसरी किताब। कह रही क्या है नहीं ये? नहीं पसंद आ रहा मुझे। अच्छा, आपको अपना टॉबी मॉबी लॉबी अच्छा लगा? मेरा नाम नहीं अच्छा लगा। हॉली बॉली लॉलीवुड। हॉली बॉली लॉली। हॉलीवुड। यार हाँ, वैसे नाम बोलने में अजीब सा लगेगा। हमारी फिल्म आ रही है हॉली बॉली लॉलीवुड। हॉलीवुड। वैसे कौन से अच्छे नाम आ रहे हैं? ये भी ठीक है। नाइस। स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ। डायरेक्ट कौन करेगा इसको? डायरेक्ट कौन करेगा? बदर महमूद। बदर महमूद। क्या बात है। या, ही इज ब्रिलियंट, आई लव हिम। अच्छा, ये बताएं शूट कहाँ होगी? मालदीव्स में। मालदीव में। वेरी गुड यार। और मैं ये- जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा साथ, आप परेशान उसका टाइटल सॉन्ग जो है वो किससे गवाना चाहेंगी? हसन रहीम से है। नहीं। इसका टाइटल सॉन्ग कैसे बनेगा हॉली बॉली लॉलीवुड का? क्यों बनेगा? बनाएंगे वो अब, उनका बनाएंगे नहीं काम- बनाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बना लेंगे। थैंक यू सो मच। काशिफ से क्या बनवाएं? काशिफ भाई, इनसे घर में खीर नहीं बन रही आपको? बनाने की बात कर रहे हैं। काशिफ भाई से नहीं बनवा सकते हम। क्यों? इनको जब भी काम दिए एडवांस खा गए हमारा। नहीं नहीं, आपने सही कहा, हम काशिफ भाई को बिल्कुल मौका देंगे। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम निकाला और आप आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई हैड सो मच फन। Thank इट इज रियली द मजेदार शो। थैंक यू मैम, थैंक यू। जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि लोगों के साथ अच्छे रहें, क्योंकि इसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा कि अल्लाह मियाँ बहुत रहीम और करीम है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि लोगों का दिल ना दुखाएं। वेरी गुड। आदि वाह। भाई, आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि आजकल मैं खैर इस पे बचपन से ही अमल कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज मेरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी बुराइयां टल जाएं,
तो अपने घर से जितनी बार भी निकलते हैं अपनी माँ से मिलके उसको प्यार करके निकला करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देखेंगे कि ये बोलने में मैजिक लगता है, ये असली मैजिक है। बिल्कुल सही कहा आदि भाई ने। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। मैं हूँ अरीश मयोदीन, बहुत जल्द आ रही हूँ दी मजेदार शो में विद आदि एंड फैजान, ओनली ऑन TV1। The Mazda Show.